हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या हिंदी में जिसको हम कहते हैं मानव संसाधन प्रबंधन, और जिसके अंदर हम कर्मचारी सशक्तिकरण, इंग्लिश के अंदर जिसका मतलब है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उसको समझेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके बेनिफिट क्या है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्मचारी सशक्तिकरण का मतलब क्या है। देखो, कर्मचारी सशक्तिकरण का मतलब होता है कि कर्मचारियों को अपनी जिम्मेवारी और अपने कार्य का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देना है। उन्हें अपने आदेशों की स्थापित करने की अनुमति देना। मतलब कर्मचारी सशक्तिकरण का मतलब होता है कि जो काम कर्मचारियों को दिया जाता है, कर्मचारियों के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो उसको किस तरीके से करना चाहते हैं। उनको अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो कर्मचारी सशक्तिकरण का मतलब है कि कर्मचारियों को जिम्मेदारी और अपने कार्य का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देना, उन्हें अपने उद्देश्यों की स्थापित करने की अनुमति देना। वो अपने काम के संबंधी जो लक्ष्य होते हैं, जो टारगेट होते हैं, उसके संबंधित जो है निर्णय ले सकते हैं। अपनी प्राथमिकता प्राथमिकता को मतलब होता है कि जो भी उन्होंने काम करना है, देख सकते हैं कि इस काम को पहले करना है, इस काम को बाद में करना है। और उसी तरह ये भी देख सकते हैं कि इस काम को हमने इतने समय के अंदर करना है। तो वो अपने कार्यों संबंधी, लक्ष्यों से संबंधित निर्णय लेने, अपनी प्राथमिकताओं और समय सीमा निर्धारण करने के लिए खुद जिम्मेवार होते हैं, उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि वो जिम्मेवारी और अधिकार के अपने क्षेत्र के भीतर अगर कोई समस्या होती है, तो उनको पूरा अधिकार होता है कि उस समस्या का वो समाधान किस तरह से ढूंढते हैं। कर्मचारी सशक्तिकरण को उन तरीकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संगठन अपने कर्मचारियों को उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में कुछ हद तक स्वतंत्रता और नियंत्रण प्रदान करते हैं कि वो स्वतंत्र है, वो उस काम के प्रति अपना निर्णय ले सकते हैं, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। कर्मचारी सशक्तिकरण एक रणनीति है, एक फिलॉसफी है जो कर्मचारियों को अपने कार्य के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसका उपयोग उन तरीकों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसके अंदर जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है, जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारी होते हैं, वो अपने बॉस या प्रबंधकों से बिना राय लिए निर्णय ले सकते हैं। उनको अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। ये निर्णय छोटे या बड़े हो सकते हैं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी को संगठन जो होता है किस हद तक अधिकार देना चाहती है। वो संगठन के ऊपर जो है निर्भर करता है। कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्योंकि कर्मचारियों ने किस तरह से सशक्तिकरण को प्राप्त करना है, किस तरह से उन्होंने उनको मतलब स्वतंत्र बनाना है, किस तरह से वो अपना डिसीजन खुद ले सके। तो कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। इससे क्या होता है कि पूरी कंपनी के अंदर जो है सशक्तिकरण का मॉडल जो है लागू किया जा सकता है। कर्मचारी सशक्तिकरण का मतलब होता है कि संगठन के अंदर इस तरह का कल्चर जो है विकसित करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो कर्मचारियों को सशक्तिकरण दिया जाता है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर क्या है और उनका जॉब डिजाइन क्या है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कर्मचारियों को कितना सशक्तिकरण देना है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरह की जॉब डिजाइनिंग होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। कर्मचारी सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन के अंदर एक सशक्तिकरण, एक एम्पावरमेंट, कल्चर ऑफ एम्पावरमेंट जो है डेवलप किया जाता है। सशक्तिकरण की संस्कृति जो है विकसित की जाती है, सूचना साझी की जाती है। एम्प्लॉयज को जब हम कहते हैं भाई तूने खुद देखना है, तो उसके अंदर क्या होता है, योग्यता विकसित होती है, उसको साधन, उपकरण और सहायता दी जाती है। ये जिम्मेदारी जब उसको दी जाती है और उसको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे पे ट्रस्ट करती है,
इसी वजह से वो मुझे निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है। तो कर्मचारियों का जो आत्मविश्वास होता है, मनोबल होता है, उसमें सुधार होता है और अंत में इसका संगठन को ही फायदा होता है। संगठन में जो प्रभावशीलता है वो बढ़ जाती है। देखो, सशक्तिकरण जो होता है वो 2 दृष्टिकोण है, मैकेनिकल दृष्टिकोण और ऑर्गेनिक दृष्टिकोण। मैकेनिकल दृष्टिकोण का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक अधिकार देना। ऑर्गेनिक दृष्टिकोण का मतलब है कि नीचे से उच्च तक कम नियंत्रण करना। इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। देखो, जो कर्मचारी सशक्तिकरण निर्णय लेने की शक्ति साझा करने के लिए प्रबंधन रणनीतियों को प्रदर्शित करता है। शक्तिकरण को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कर्मचारियों के साथ शक्ति साझा करने की प्रक्रिया है। डिग्री, कर्मचारी सशक्तिकरण की डिग्री क्या है? देखो, हर एक संगठन दूसरे संगठन से अलग होता है। तो यहाँ पे हम 3 भागों में देखते हैं। संपूर्ण प्रबंधन नियंत्रण, इस संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है सेंट्रलाइज्ड होती है, केंद्रीकृत होती है, जिसका मतलब होता है प्रबंधन के पास ही सारे निर्णय लेने की शक्ति होती है। और कर्मचारी जो होते हैं अपने काम से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, जो उनको ऊपर से बताया जाता है, उन्होंने उस काम को उसी तरीके से करना होता है। सहभागिता प्रबंधन के अंदर क्या होता है कि ज्यादातर जो प्रबंधन है वही काम को नियंत्रित करता है, लेकिन कुछ भागों के अंदर जो होता है कर्मचारियों को डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। कुछ लेवल पे उनको स्वतंत्रता दी जाती है। स्वप्रबंधन के अंदर क्या होता है कि इस मामले में जो प्रबंधन होते हैं वो हस्तक्षेप नहीं करते। कर्मचारी जो होते हैं अपने काम और कार्य के संबंध में ज्यादातर निर्णय लेने के अंदर उनको पूरी स्वतंत्रता होती है। कर्मचारी सशक्तिकरण की विशेषताएं, तो इसको क्विन और स्प्रेटाइजर ने कहा है, सशक्तिकरण को मूलभूत मान्यताओं और व्यक्तिगत उन्मुखताओं के संदर्भ में इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए कि देखो, जो अधिकार प्राप्त लोगों में जब हम उनको निर्णय लेने की शक्ति देते हैं तो उनमें आत्मनिर्भरता की भावना आती है और उनके पास अपने काम को समझने अर्थ की भावना होती है, क्षमता की भावना होती है कि मुझे ये स्वतंत्रता दी गई है तो इसका मतलब है कि मेरे में ये योग्यता है। और उसी तरह जब एम्प्लॉयज को अपना काम करने की स्वतंत्रता होती है तो उनके पास प्रभाव की भावना होती है। तो कर्मचारी सशक्तिकरण के प्रभाव, देखो, सशक्तिकरण जो होती है कर्मचारियों को अच्छा प्रदर्शन करने, कड़ी मेहनत करने और अपनी क्षमताओं को वो किस तरह से लागू करते हैं उसके लिए मोटिवेट करता है। सशक्त प्रबंधन जो होता है वो अपने अधिकार का कुछ हिस्सा जो होता है कर्मचारियों के एक सिलेक्टेड ग्रुप को दे देता है, जिसमें उसको लगता है कि ये लोग जो है, इस ग्रुप के लोग जो है निर्णय ले सकते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारी, कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने के कई तरीके हैं, जिसके अंदर पहला जो है निर्णय लेने का सशक्तिकरण, डिसीजन मेकिंग एम्पावरमेंट। ये तब होता है जब कोई कर्मचारी जब कोई संगठन अपनी कर्मचारियों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक शक्ति और साधन जो है देती है कि तुमने यहाँ पे खुद अपना निर्णय लेना है। द्वितीय सशक्तिकरण के अंदर होता है कि जब कोई कंपनी जो है अपने कर्मचारियों को कहती है कि अपना बजट बनाओ, बजट पर नियंत्रण दे, ताकि वो खुद चुनाव कर सके कि हमने ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। समय प्रबंधन के बारे में सशक्तिकरण देती है, यहाँ पे कर्मचारी जो होते हैं उनको खुद ये तय करने की अनुमति होती है कि अपना काम पूरा करने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जहाँ पे अपना समय खुद जो है निर्धारित करते हैं। साझा जानकारी सशक्तिकरण, देखो, ये वो जगह है जहाँ पे जो प्रबंधन होता है, जो बिजनेस की जानकारी है इम्पोर्टेंट है, जो वो अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करता है, जो उसके बीच में क्या होता है कि ओपननेस क्रिएट करती है। एम्प्लॉयज जो होते हैं अपने मैनेजर्स को, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके बीच में जो मतलब बाधाएं होती हैं उसको तोड़ती है, चीजों को वो स्पष्ट करते हैं। प्रबंधन कर्मचारियों को महसूस करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है और वो उनको पूरी महत्ता देते हैं।
कर्मचारी सशक्तिकरण के लिए कदम तो ये है स्टेप्स, इसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं, प्रक्रिया भी कह सकते हैं। देखो, जब हमने कर्मचारियों को सशक्तिकरण देना है तो जो हमारे प्रबंधन है वो खुले दिमाग वाली होनी चाहिए। खुले दिमाग का मतलब होता है कि उनकी सोच जो है वो नैरो नहीं होनी चाहिए, उनको अपने एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट होना चाहिए। कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए प्रबंधन को वास्तव में प्रतिबद्ध, कमिटेड होना चाहिए। कर्मचारियों के ऊपर फेथ होना चाहिए कि मेरे जो कर्मचारी हैं वो कर सकते हैं, वो निर्णय ले सकते हैं और उनके दायरे को, उनकी सीमाओं को यहाँ पे परिभाषित करना चाहिए। और खुले संचार को बढ़ावा देना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन, ये नहीं कि कम्युनिकेशन वन वे है। बहुत से संगठन प्रबंधन ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेशन करते हैं, नीचे से ऊपर तक नहीं जाते। तो इस माहौल में क्या होता है कि कर्मचारियों को लगता है कि कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ ऊपर से ही डिसीजन आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक खुला संचार होना चाहिए। प्रबंधकों को कर्मचारियों को अपने विचार, भावनाएं, अवलोकन आसानी से और नियमित रूप से, अवलोकन का मतलब है फीडबैक जो है, मतलब वो दे सकते हैं, उनके साथ फीडबैक शेयर कर सकते हैं ताकि वहां पे मतलब ओपन कम्युनिकेशन हो, ताकि गलतफहमी ना हो, एम्प्लॉइज ट्रस्ट कर सके। रिवॉर्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, देखो उपलब्धियों की पहचान, कर्मचारियों को उनके काम और उपलब्धियों के लिए अवसर पहचाने, जहां पे भी उनको लगता है कि कर्मचारियों ने सही काम किया है उसको पुरस्कार दे, क्योंकि जब उनको प्रशंसा दी जाती है तो वो उनके लिए प्रेरणा का काम बन जाती है। उसी तरह जो प्रबंधन है वो अपने एम्प्लॉइज को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करे कि नई चीजें आजमा सकते हैं, ताकि संगठन मतलब उन्हीं दायरे के अंदर कि यहाँ पे आप अपने वे से काम कर सकते हो ताकि संगठन को कोई खतरा ना हो। और वो विस्तृत जानकारी जो है अपने कर्मचारियों को प्रदान करें कि हमारी जो संगठन है उसके ये मूल उद्देश्य हैं, ये इसका विजन है, मिशन है, ताकि वो सही तरीके से निर्णय ले सकें। विकास के अवसर प्रदान करें, अपने कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, कोचिंग दी जाए, उनकी मेंटरिंग की जाए और टीम वर्क को बढ़ावा दिया जाए। कर्मचारी जो होते हैं क्योंकि टीम के अंदर काम करते हैं तो टीम वर्क को बढ़ावा दिया जा सके, उनको सहयोग दिया जा सके ताकि वो इकट्ठे होके जो है अपने लक्ष्य और को प्राप्त कर सके। एक स्पोर्टिव कल्चर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सहायक संस्कृति है जो क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करती है और साइकोलॉजिकली जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको सुरक्षा देती है ताकि कर्मचारी जोखिम उठा सके, अपनी गलतियों से सीख सके। सबसे बड़ी बात जो होती है ट्रस्ट, कि जो मैनेजर है वो अपने कर्मचारियों पर भरोसा करता है कि वो ही सही चुनाव कर सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं और उनको साधन, उपकरण और अधिकार दे जिससे वो काम अपने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। और नियमित रूप से फीडबैक दें, कर्मचारियों को उनकी ताकत, उनके क्षेत्र को समझने में मदद करने के लिए उपयोगी फीडबैक दें, सलाह दें, जहां उन्हें लगता है कि वो सुधार होना चाहिए उसके बारे में बताएं। और वहां पे लीड बाय एग्जाम्पल, ये उदाहरण, मतलब जो लीडर है, क्योंकि जब लीडर के ऊपर जिम्मेवारी होती है तो उनकी कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को लगता है कि मेरा जो प्रबंधन है वो ज़्यादा ईमानदार है, डेडिकेटेड है, अपनी जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाता है, तो एम्प्लॉइज भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं क्या टिप्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम चाहते हैं कि कर्मचारी सशक्तिकरण हो तो क्या सुझाव है कि किस तरह से हम उसको ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो डेलीगेट टू डिवेल्प, विकास के लिए दूसरे को कार्य सौंपना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रबंधन होता है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं और वो थक जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपनी टीम को सशक्त बनाने के लिए उसके पास ये होता है कि वो उसको अपॉर्चुनिटी देता है, वो अपनी बजाय अपनी टीम को देता है ताकि कर्मचारियों की जो क्षमता है, उसकी जिम्मेदारी जो है, मतलब उनकी जो स्किल है वो डेवलप हो सके। तो उनको जब वो वहाँ पे स्वतंत्रता देता है तो उससे क्या होता है कि वो खुद जब कर्मचारी निर्णय लेते हैं तो उनका विकास होता है। अपेक्षाओं को स्पष्ट करें, अपने कर्मचारी की कार्य करने की स्वतंत्रता की सीमाएं निर्धारित करें। स्पष्ट
मतलब कि हम तेरे से ये मतलब ये रखते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है। स्पष्ट अपेक्षाएँ रखनी चाहिए, ये नहीं है कि माइक्रो मैनेजमेंट में जो मैनेजर है उसको नहीं पढ़ना चाहिए, सूक्ष्म के थोड़ी-थोड़ी चीज़ के लिए भी हमें प्रबंधन के पास जाना चाहिए। तो हमें अपने कर्मचारियों को निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए, ताकि मतलब इसमें ये हमें देखना होता है कि जो निर्णय लेते हैं, वो हमारे लक्ष्यों के साथ ही जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों को उनको कार्य चुनने दें, लेट देम चूज़। तो कर्मचारी जो होता है किसी काम को सौंपते हैं तो उसको ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने तरीके से कर सके। जैसे हमने उनको बताया कि ए से बी तक जाना है तो ये मार्ग चुनना है, बट वो हट के मार्ग चुनता है तो वहाँ पे उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। नियंत्रण छोड़ दें, सूक्ष्म प्रबंधन से दूर रहें। महसूस करें कि किसी भी जो कर्मचारी है वो सोच सकता है कि इस काम को किस तरह से अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। आवश्यक साधन उपलब्ध कराएँ। देखो यहाँ पे कई बार जो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर लोग होते हैं उनको लगता है कि जब कर्मचारी को शुरू में सशक्तिकरण की रणनीति तैयार होती है, तो कर्मचारियों को कई बार कई चीज़ें समझ नहीं आती, तो वो ज़्यादातर अपने मैनेजर्स को मिलते रहते हैं। तो इसके बजाय क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं उनको सही साधन, सही उपकरण, तो एक विचारों के लिए एक साउंड जो है सिस्टम होना चाहिए, जिसके साथ वो अपनी समस्याओं को अ, मतलब बता सके और रचनात्मक आलोचना करें। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम फीडबैक देते हैं, तो वहाँ पे हमें ये नहीं है कि चीज़ों को हमने नेगेटिव वे से देखना है। तो हमने एम्प्लॉइज़ का दृष्टिकोण भी देखना है, उनको सही फीडबैक देना है, उनको फीडबैक इस तरीके से देना है कि उसकी जो काम करने की मोटिवेशन है वो कम ना हो जाए। पॉज़िटिव वे में उसको हमने फीडबैक देना है। सुझाव और सलाह स्वीकार करें। देखो जब कर्मचारियों को लक्ष्य निर्धारण और निर्णय लेने में शामिल किया जाता है, तो अगर वो इन प्रारंभिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले सकते तो उनके सुझाव और राय को स्वीकार करना चाहिए। तो जो भी कर्मचारी सुझाव देते हैं, उनके जो नए विचार हैं, तो मैनेजर को अपना दिमाग खुला रहना चाहिए, उनके सुझावों को ले और संगठन के मिशन तथा लक्ष्य उनके साथ साझे होने चाहिए ताकि उनको क्लैरिटी रहे। जब भी हो संभव हो सके अपने कर्मचारियों मान्यता मतलब जिसके अंदर उनकी कार्य को रिकॉग्नाइज़ करें, उनकी प्रशंसा करें। अपनी देखो यहाँ पे है कि कोई भी काम जो होता है कि उसकी जो क्वालिटी है उसके साथ समझौता नहीं करें। अगर एम्प्लॉइज़ अच्छा काम करते हैं तो इसके लिए उनको उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनके लिए धन्यवाद होना चाहिए और जहाँ पे हमें लगता है कि एम्प्लॉइज़ काम सही नहीं कर रहे तो उनको रचनात्मक तरीके से हमें बताना चाहिए। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? देखो क्या होता है कि जब हम कर्मचारियों को सशक्तिकरण देते हैं, उनको स्वतंत्रता देते हैं, वो अपने कार्य का दायरा खुद चुन सकते हैं, अपने कार्य का अपना लक्ष्य खुद डिसाइड कर सकते हैं, बजट खुद बना सकते हैं। तो कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर में कमी आती है क्योंकि उनकी जो प्रतिबद्धता है वो बढ़ जाती है, उनका जो संतुष्टि का लेवल है वो बढ़ जाता है। और कर्मचारियों को जब ये लगता है कि यहाँ पे प्रबंधन के अंदर लचीलापन है, जो भी कार्य होता है वो एम्प्लॉइज़ को भूख रख के कहलाता है, तो एम्प्लॉइज़ उस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी उत्पादकता में सुधार आता है, लागत में भी कमी होती है, ऑर्गेनाइज़ेशन के प्रॉफ़िट भी बढ़ते हैं और वो ग्राहकों से भी अच्छे तरीके से डील आते हैं, ग्राहकों के प्रति सर्विस भी उनकी बढ़ जाती है और उसी तरह क्या होता है कि अ, जो डिसीज़न मेकिंग है वो भी क्विक हो जाती है और उत्पादन और मनोबल में भी वृद्धि होती है और कर्मचारी अपना कार्य अच्छे तरीके से करते हैं तो उनके प्रदर्शन में भी सुधार होता है।